ठीक है सुनीता जी, यहाँ पर मैं आपसे जवाब लूंगी। जिस प्रकार से बिष्ट जी ने कहा कि समय दिया जा रहा है ताकि वो तमाम उन चीजों से बाहर निकल सकें जिनको लेकर उन पर सवाल उठ सकता है, NHAI, को और दूसरा नवयुग कंपनी को। इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं रणबीर। स्वागत है आपका रणबीर जी, रखें अपनी बात। जी नमस्कार जी नमस्ते। कहना जी, सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी मजदूर भाई, हमारे साथी इस टनल में फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित बाहर आए, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से मिले, उनकी देखभाल करें और उनका पूरा परिवार सुख शांति से रहे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बिल्कुल सरकार की लापरवाही है और इसमें भ्रष्टाचार भी है और जांच के नाम पर खाली खाना पूर्ति की जाती है, चाहे कोई भी सरकारें हों। और बीजेपी सरकार में तो बहुत बुरा हाल है, कहीं भी जाकर देख लो। आज आगे आगे रोड बना रहे हैं, पीछे पीछे उखड़ रहे हैं, कोई जांच करने वाला नहीं है। सिर्फ जांच के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है और बोलने वाले को अंदर कर दिया जाता है। यही हालात चले हुए हैं देश के अंदर। अभी जिस प्रकार से कहते इसने ये भाषा का इस्तेमाल किया, उसने वो किया। अरे एक औरत को, एक विडो को जर्सी गाय तक कहा जाता है मंच से, वो इतने बड़े बड़े नेता, और वो फिर दूसरों पर आरोप लगाते कि मेरे को ऐसे बोला गया। तो ये देश में दोगली नीति चली हुई है और देश को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है रणबीर जी, जो आपने यहाँ कहा, हम आपकी बात का मतलब जो है वो हम समझ गए हैं। सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथ दर्शक जी जुड़े थे रणबीर जी, उनको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए भ्रष्टाचार करने वाले जितने भी जो सिंडिकेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका आईना जो है लोगों को दिखाया है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ कर जो है आज सलाखों के पीछे डाला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही डाला है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि सरकारें जो हैं इस तरीके के काम करती हैं, लेकिन वो सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी और कहीं ना कहीं अगर आप भी उससे पीड़ित हैं कांग्रेस पार्टी के जमाने से, तो वो बखूबी दिख रहा है आपकी बातों से। जहां तक ये टनल की बात है, देखिए ऐसे जो सेंट्रल हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तमाम पूरे देश विदेशों में हर जगह इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं और कहीं पे भी आप कहीं का भी पब्लिकेशन उठा लीजिए, हर जगह ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता, कोई कंपनी वाला नहीं चाहता, कोई सुनीता जी आप कह रही हैं कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं दुनिया भर में चलती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के रास्ते भी होते हैं, उपाय भी अपनाए जाते हैं। यहाँ पर बात लगातार उसी बात को लेकर हो रही है। अभी बिष्ट जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है कि अगर यहाँ पर प्रावधान रखा गया था एस्केप टनल को बनाए जाने का, तो आखिर क्यों निर्माण नहीं किया गया? क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि अगर ये निर्माण किया जाता, ये टनल बनाई जाती, तो लागत यकीनन बढ़ जाती? उस लागत से बचने के लिए सेफ रास्ता यहाँ पर अपनाया गया है। लागत आप सरकार से तो पूरा ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट में कहां पर अनदेखी और लापरवाही कर रहे हैं और वह लापरवाही किस तरह से भारी पड़ रही है, ये आप भी देख रही हैं। 13 दिन से यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। देखिए कायनात जी, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके की चुनौतियां वहाँ पे रहती हैं। और माउंटेन टेरेन में तो बहुत ज्यादा हम लोगों को जूझना पड़ता है। जहाँ तक कंपनी की जो बार बार ये बात कर रहे हैं, और दूसरी बात एक आप नोट करने वाली बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है टनल्स को छोड़कर ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की बार बार बात कर रही है। मैंने इनके मुंह से कभी भी ये नहीं सुना, ये कह रहे हैं 80 किलोमीटर टनल जो है वो पहाड़ के नीचे से जाएगी, लेकिन वो एक साथ 80 किलोमीटर नहीं जा रही है। ये बिल्कुल गलत तरीके से इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 2-2, 4-4 मीटर का जो 2-2, 4-4 मीटर, 6 मीटर ऐसे करके जो टनलें बनाई जाती हैं, या 60 मीटर की बनाई जाती है, 50 की, 80 किलोमीटर, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है कि 80 किलोमीटर जो है टनल के नीचे से जाएगी। और बार बार इस प्रोजेक्ट को क्यों ये अंकित कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या बोलना चाह रही है।